अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है? इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। दूसरे के दर्द को याद रखिए। आप उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते, उस वक्त तक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, उस वक्त तक बेहतरीन रब रसूल के बंदे नहीं बन सकते, तब तक जब तक आप दूसरे की तकलीफ को अपने दिल में महसूस नहीं करते हैं। अगर आपका दिल पत्थर है, दूसरा तकलीफ में, आपके दायरे में, आपको सुकून से नींद आ रही है, तो यकीन माने रब रसूल के नजदीक आप जालिम हैं, आप ईमान वालों में शामिल नहीं हैं। आपके दायरे में है कि फला बंदे को आप राहत पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपने मुंह फेर लिया उससे। अब जिसको तकलीफ है, चाहे उसका मजहब कोई भी है, तकलीफ वाले का मजहब कोई भी हो, आपको पता आपका पड़ोसी दुख में है, दर्द में है, परेशानी में है, अब चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, आपने उसे आंखें फेर ली कि मुझे इससे क्या लेना देना, यकीनन आप रब रसूल के नजदीक जालिम है, क्योंकि जिसके दिल में सिला रहमी नहीं है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं हो सकता। हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा कि इस्लाम ने बड़े ही बड़े दिल के साथ पूरी कायनात के साथ जफ्फी डाली है, खुले दिल के साथ लोगों को अपनी छाती से लगाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सारे रंग और भेद मिटा के पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मस्जिदों की इन सफों को नहीं देखते, इन सफों में बैठे हुए लोगों के रंग को नहीं देखते, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सरमायादार है, कोई अफसर है, कोई चपरासी है, तो कोई कमिश्नर है, देखते नहीं इन सबों को पूरी दुनिया में। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। कायनात में आज वो अंग्रेज जिंदा है, कायनात में वो अंग्रेज अभी जिंदा है अमेरिका में। उसने एक किताब लिखी आज से 10-15 साल पहले, दुनिया के 100 बड़े आदमी। दुनिया के कितने बड़े आदमी भाई? 100 बड़े आदमी। और जिसने किताब लिखी वो ईसाई है। और जब उसने किताब लिखी दुनिया के 100 बड़े आदमी, तो उस किताब में 100 लोगों में नंबर 1 पर किसको रखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रखा। और उसने लिखा है कि ये दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान है, क्योंकि कईयों ने हुकूमत चलाई तो मजहब छूट गया, तो मजहब चलाया हुकूमत छूट गई। कहता ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बाएक वक्त इमामुल अंबिया भी हैं, खातमुन नबिय्यीन भी हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीनतुल मुनव्वरा के बानी भी हैं। वो इमामत भी करते हैं, गरीबों की खबरगिरी भी करते हैं, वो दुनिया को इल्म भी सिखाते हैं, कारोबार का तरीका भी अता करते हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि दुनिया रहेगी किस तरीके के साथ। इसको कहते हैं कि बंदा काम ऐसा करे कि जो अपने हम मजहब भी ना हो वो भी मानने के लिए मजबूर हो जाएं। तो इस चक्कर में ना रहिए कि कौन इस्लाम का मुखालिफ है कौन नहीं। जो ईमानदार होगा वो उस वक्त आपका एहतराम करेगा जब आप ईमानदार होंगे। मुसलमानों याद रखना, अगर आपने बाहैसियत मुसलमान किसी से ठगी मारी तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप मुजरिम बनेंगे। अक्सर हम कहते हैं हमें सोशल मीडिया से कोई खौफ नहीं है कि कितनी खबरें इस्लाम के खिलाफ आई, कितनी खबरें मुसलमान। नहीं नहीं, आप जब तक जमीन पे अच्छे चलते रहेंगे दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकेगी। इसलिए अगर किसी के यहां काम करते हो कभी धोखा मत करना। अगर तुम्हारे पास कोई काम करता है उससे कभी धोखा न देना। अगर किसी की बेटी तुम्हारी तहवील में है उसकी इज्जत का ख्याल रखना। अगर कोई तुम्हारे दायरे इख्तियार में आते उसको उसका मुकम्मल हक अदा करना। यकीन रखो जब तक आप जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलते रहेंगे इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत बदनाम नहीं कर सकेगी। अपने गिरेबान में रोज झांक लिया करो। खुदा की कसम, ठगी मारने से पहले, किसी की बेटी पर गंदी निगाह डालने से पहले, बेईमानी करने से पहले एक दफा ये जरूर सोचा करो कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग
ये हमारी शान के मुताबिक नहीं है। कई लोग कहते ना अमीर अपने बच्चों को ये तुम्हारे स्टैंडर्ड कह रहे, ये गुनाह तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इससे बहुत बुलंद रखा है। जो रब और रसूल ये चाहते हैं कि एक पेशाब का छोटा सा कतरा हमारे मानने वालों के कपड़ों पर नहीं लगना चाहिए, वो किस हद तक चाहते होंगे कि आपका दिल जो है वो पाक रहना चाहिए। अंदाजा लगाइए इस बात से। अपनी पाकी की, वजू की, इस्तिंजे की, इन फजाइल से अंदाजा लगाइए कि जो दीन ये चाहता है कि एक छोटा सा कतरा आपके कपड़ों को अगर लग गया तो नमाज नहीं हो सकती। वो नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते होंगे कि इनका दिल कितना पाक होना चाहिए। इस दिल में बुखल, नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाला कंजूस हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाला जो कंजूसी कर जाए, हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने दिल को बिल्कुल अपने कपड़ों की तरह पाक रखना है। रखेंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी कीजिए अल्लाह करीम इन बातों पर मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।